अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़नी है केमिस्ट्री 9th क्लास, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की तिब्बी हालतें। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैटर, मैटर का इंट्रोडक्शन। व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है, मैटर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ मैटर, मैटर क्या है, मैटर किसे कहते हैं। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो मास रखती हो और जगह घेरती हो वो क्या कहलाती है, वो मैटर कहलाती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, मास। सेकंड हमारे पास क्या है, ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज़ जो मास रखती हो, जगह घेरती हो, क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। इसकी मिसाल हम ले सकते हैं, हमारे पास बोर्ड मार्कर है, हमारे पास डस्टर है, हमारे पास पॉइंटर है, हमारे पास टेबल है, चेयर है। ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे मैटर है, क्योंकि ये मास भी रखते हैं और जगह भी घेरते हैं। फिर हम देखते हैं फिजिकल स्टेट मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। फर्स्ट वन जो स्टेट होती है वो होती है गैस। सेकंड स्टेट होती है वो होती है लिक्विड। थर्ड जो स्टेट होती है वो क्या होती है, हमारे पास सॉलिड। 3 फिजिकल स्टेट होती है मैटर की। फर्स्ट वाली जो गैस, उसके बाद सेकंड लिक्विड, थर्ड सॉलिड। जो फर्स्ट वाले जो स्टेट हमने फिजिकल स्टेट पढ़नी है वो गैस है, उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे, उसके बाद थर्ड पढ़ेंगे लिक्विड, फिर सॉलिड पढ़ेंगे। पहले हमने क्या पढ़नी है, गैस पढ़नी है। फर्स्ट वाली हम क्या पढ़ेंगे, फिजिकल स्टेट मैटर की गैस पढ़ेंगे। हमारे पास इसकी मिसाल लेते हैं गैस। हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फासला होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल रैंडमली मोशन करते रहते हैं। गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती हैं वो वीक होती है। फर्स्ट पॉइंट आप ये नोट कर लें, क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती हैं वो वीक होती हैं। सेकंड हमारे पास इसका पॉइंट क्या बनता है, क्योंकि ये कंटेनर क्या होता है, इसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है। सेकंड क्या होता है, ना इसकी कोई मखसूस शक्ल, ना इसकी कोई शेप होती है, ना इसकी वॉल्यूम स्पेसिफिक शेप होती है, ना इसका कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। शेप सेकंड पॉइंट। थर्ड जो पॉइंट है वो क्या है, हमारे पास वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। गैस की ना तो कोई मखसूस शक्ल होती है, ना ही मखसूस हुजूम होता है। ये थी गैस। अब हमने क्या पढ़नी है, गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। किसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, हमने गैस की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। गैस की हालत, अब गैस इंटरमॉलिक्यूलर वीक जो फोर्सेज हैं वो वीक है। इसकी ना कोई स्पेसिफिक शेप है, ना कोई स्पेसिफिक वॉल्यूम है। इसकी बिना पर गैस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट वाली जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है हमारे पास, वो आ जाती है हमारे पास डिफ्यूजन। फर्स्ट प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है, डिफ्यूजन है। व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की डिफाइन किस तरह करेंगे। डिफ्यूजन इज जो आप लोगों की बुक के अंदर दी हुई है, डिफ्यूजन की डिफाइन वो इस तरह है। डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज अ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ अ मॉलिक्यूल बाय रैंडम मोशन एंड कोलिजन टू फॉर्म अ होमोजेनस मिक्सचर। फर्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है स्पॉन्टेनियस मिक्सचर। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, रैंडम मोशन। थर्ड हमारे पास क्या पॉइंट है, होमोजेनस मिक्सचर। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग, रैंडम मोशन, होमोजेनियस मिक्सचर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये नेचर के अंदर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद ब खुद होता है। इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कोई एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती।
एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसकी हम मिसाल लेते हैं, हमारे पास टैंकी है, टैंकी से जो पानी मौजूद होता है वो खुद ब खुद टैंकी से नीचे की तरफ आता है, उसे हमें ऊपर नहीं, उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं देनी पड़ती। या हमारे पास कोई भी हमने कोई मेटल उठाया हुआ है, उसको हम गर्म कर रहे हैं, तो एक हिस्सा उसका हीट अप है, दूसरा कोल्ड है। अब कूल वाला जो हिस्सा है, अब वो एक हिस्से को जो गर्म किया है, हीट खुद ब खुद ज़्यादा गर्म वाले हीट वाले हिस्से से कहाँ जाएगी, कूलिंग वाले हिस्से की तरफ। ये भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर भी खुद ब खुद हो रहा है, इसके अंदर हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगा रहा है। दूसरा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, वो ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। उसके बाद आ जाता है रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन होती है बेतरतीब मोशन, इसकी कोई तरतीब नहीं होती। हमारे पास है गैस के मालिक्यूल इस तरह हरकत कर रहे हैं, इस तरह हरकत कर रहे हैं, हमें नहीं पता, ये रैंडम मोशन है, इसकी कोई तरतीब नहीं है। होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर का मतलब मिक्सचर के अंदर दो चीज़ें मौजूद थे, दोनों की तादाद बराबर है, दोनों अमाउंट में बराबर है। अब हम मिसाल ले लेते हैं, हमारे पास एक रूम के अंदर हम ठहरे हैं, परफ्यूम लगा रहे हैं, परफ्यूम की एक टाइम में स्मेल हमारी तरफ होगी, मौजूद होगी, उसके बाद थोड़ी देर में हम यूँ देखेंगे पूरे कमरे के अंदर उसकी स्मेल फैल गई होगी, क्योंकि हवा जो रूम के अंदर हवा के मालिक्यूल है, उसके बाद जो परफ्यूम के मालिक्यूल्स हैं, स्मेल के जो मालिक्यूल्स हैं, वो हवा के साथ होमोजीनस मिक्सचर बनाएंगे, और जो परफ्यूम के मालिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन करेंगे और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देगा और होमोजीनस मिक्सचर बना लेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे पूरे रूम के अंदर क्या होगा कि ना पूरे रूम के अंदर खुशबू फैल चुकी होगी। तो आप थोड़ी देर में यूँ देखेंगे कि जो गैस परफ्यूम के जो मालिक्यूल हैं, परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। वो यही वजह होती है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, रैंडम मोशन होती है और होमोजेनस मिक्सचर बनता है। सेकंड जो प्रॉपर्टीज़ है गैस की, वो सेकंड वाली जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या कहलाती है, इफ्यूजन। अब इफ्यूजन की हम तारीफ किस तरह करेंगे, आपकी बुक के अंदर इसको किस तरह डिफाइन किया गया, इट इज़ द स्कीपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रो अ टिनी होल इनटू स्पेस विद लेजर प्रेशर। क्या है, गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, स्किप आउट कर जाते हैं थ्रो अ टिनी होल, छोटे से सुराख से, इनटू अ स्पेस, उस सुराख की वजह से कम एरिया वाला जो कम एरिया में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो बहुत लो होता है, जिसकी वजह से वो स्किप आउट कर जाते हैं कहाँ पे, लेजर प्रेशर की तरफ। अब इसकी मिसाल हमारे पास ले लेते हैं हम, जो हमारे पास है गाड़ियों के टायर पंचर हो जाते हैं, जब गाड़ियों के टायर पंचर होते हैं तो एक छोटा सा सुराख हो जाता है, टिनी होल हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, टायर के अंदर गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है, जिसकी वजह से अब गैस के मालिक क्या करेंगे, टिनी होल से स्किप आउट कर जाएंगे और वो कहाँ जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर वाले से कम प्रेशर वाले की तरफ स्किप आउट करना है उन्होंने, तो एक टिनी होल से। ये इसकी इफ्यूजन की मिसाल है। आगे भी है हमारे पास गैस की प्रॉपर्टीज़, वो हम कुछ जो रहती हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।